ओम शांति। आवाज आ रही है ना सभी को? हाँ जी। मुरली की डेट है 11 अप्रैल 82। मुरली का हेडिंग है व्यर्थ का त्याग कर समर्थ बनो। सर्व समर्थ शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपने सर्व विकर्माजित अर्थात विकर्म सन्यासी आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण आत्मा बनना अर्थात श्रेष्ठ कर्म करना और विकर्म का संन्यास करना। तो बाबा कहता है जो विकर्म होते हैं हमारे से उसका संन्यास करना, उसे बाबा ने कहा विकर्म सन्यासी। तो हर एक ब्राह्मण बच्चे ने ब्राह्मण बनते ही यह श्रेष्ठ संकल्प किया कि हम सभी अब विकर्मा से सुकर्मा बन गए। सुकर्मा आत्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा कहलाई जाती, जो सुकर्म करती है। बाबा कहता है बाप के साथ रहकर श्रेष्ठ कर्म करती है तो वो आत्मा सुकर्मा आत्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा कहलाई जाती है। तो संकल्प ही है विकर्मा जीत बनने का। यही लक्ष्य पहले पहले सभी ने धारण किया ना। इसी लक्ष्य को रखते हुए श्रेष्ठ लक्षण धारण कर रहे हो। तो लक्ष्य बाबा कहता है कौन सा है? विकर्मा जीत बनने का। कोई भी हमारे से विकर्म ना हो। बाबा कहता है हम विकर्म जीत बन जाए, तो वही सभी हम बच्चों का लक्ष्य है। तो बाबा कहते हैं जब लक्ष्य पहले पहले सभी ने ये धारण किया तो फिर हमसे लक्षण भी आते जाएंगे। तो इसी लक्ष्य को रखते हुए श्रेष्ठ लक्षण धारण कर रहे हो। तो अपने आप से पूछो, विकर्मों का संन्यास कर विकर्माजीत बने हो? अभी बाबा हमें चेकिंग करा रहा है। बाबा कहते हैं चेक करो बच्चे कि आप अभी विकर्माजीत बने हो। जैसे लौकिक दुनिया में भी उच्च रॉयल कुल की आत्माएं कोई साधारण चलन नहीं चल सकती, वैसे आप सुकर्म आत्माएं विकर्म कर नहीं सकते। बाबा कहता है जो लौकिक में भी दुनिया में भी जो ऊंचे बहुत रॉयल लोग होते हैं पद पोजीशन से, वो कभी साधारण कर्म नहीं कर सकते। ऐसे आप तो ऊंचे बाप के बच्चे हो, तो आप भी साधारण विकर्म नहीं कर सकते। जैसे हद के वैष्णव लोग कोई भी तामसी चीज स्वीकार कर नहीं सकते, ऐसे विकर्माजीत विष्णुवंशी हम सब, बाबा कहता है विकर्माजीत विष्णुवंशी आत्मा है। तो विष्णुवंशी आत्मा विकर्म का व विकल्प का तमोगुणी कर्म का व संकल्प तमोगुणी कर्म व संकल्प नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं संकल्प भी नहीं कर सकते तो कर्म भी नहीं कर सकते। यह ब्राह्मण धर्म के हिसाब से निषेध है। हमारा ब्राह्मण धर्म बाबा कहते हैं अलाउ नहीं करता कि हम कोई विकर्म करें या कोई तमोगुणी संकल्प करें। तो आने वाली जिज्ञासु आत्माओं के लिए भी डायरेक्शन लिखते हो ना कि सहज योगी के लिए यह बातें निषेध है। मतलब ब्राह्मण होकर ये बातें हम योगी नहीं कर सकते। जो सहज योगी राजयोगी बच्चे, बाबा कहता है ये सब हमारी धारणाएं मर्यादाएं है लिखी, तो हम उसके खिलाफ नहीं कर सकते। तो ऐसे बाबा कहता है ब्राह्मणों के लिए व अपने लिए क्या क्या निषेध है वह अच्छी तरह से जानते हो। हम दूसरों को समझाते हैं तो बाबा कहते हैं ये सब आप दूसरों को ज्ञान देते हैं तो कहते हो, तो आप स्वयं भी जानते हो। जानते तो सभी है और मानते भी सभी है, लेकिन चलते नंबरवार है। तो ऐसे बच्चों को देख बाप दादा को इस बात पर एक हंसी की कहानी याद आई। बाबा को उस समय कोई संकल्प आया बच्चों की बातों का। बाबा कहता है कहानी याद आई जो आप लोग सुनाते रहते हो, मानते भी है, कहते भी है, लेकिन कहते हुए भी करते हैं। बाबा पूछ रहे कि कहते हुए भी, बाबा कह रहे कि करते हुए भी, कहते हुए भी करते हैं। मतलब नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी करते रहते हैं। तो इस पर दूसरों को तोते की कहानी सुनाते हो ना, कह भी रहा है और कर भी रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? ऐसा ब्राह्मणों के लिए श्रेष्ठ लगता है?
एक तरफ हम कहते हैं ना कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी हम करते रहते हैं। तो बाबा कहता है जानते भी हो, मानते भी हो कि अच्छा नहीं, फिर भी करते रहते हो। तो बाबा कहता है इसको क्या कहेंगे? तो बाबा कहता है कि इस पर दूसरों को तोते की कहानी सुनाते हो ना, कह भी रहा है और कर भी रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? ऐसा ब्राह्मणों के लिए श्रेष्ठ लगता है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ क्या है, सुकर्म या साधारण कर्म? बाबा पूछ रहे, बाबा कहता है ऊंचा क्या है, एलिवेटेड क्या है, सुकर्म, श्रेष्ठ कर्म या साधारण कर्म? जब ब्राह्मण साधारण कर्म भी नहीं कर सकते तो विकर्म की तो बात ही नहीं। बाबा कहते हैं हम साधारण भी नहीं कर सकते तो फिर विकर्म तो उससे भी गया नीचे है। तो बाबा कहते हैं ये तो कर ही नहीं सकते। तो विकर्माजित अर्थात विकर्म, विकल्प के त्यागी। विकर्मजित का डेफिनेशन बाबा ने बताई कि कोई विकर्म भी न हो और विकल्प कर्म भी खराब न हो और संकल्प भी न हो, उसका भी त्याग। तो कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म के बिना रह नहीं सकते। वैसे बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियों है, उसके आधार से हमें कर्म तो करना ही है, उसके बिना हम रह नहीं सकते। देह तो देह का संबंध कर्मेंद्रियों से है और कर्मेंद्रियों का संबंध कर्म से है। यह देह और देह के संबंध के त्याग की बात चल रही है। बाबा कहता है ये देह जो हमारा शरीर है उसके साथ जो कर्मेंद्रियां जुड़ी है उसी का त्याग करना है। बाबा कहते हैं आँख, कान, नाक, मुंह, जीभ जो भी है स्थूल कर्मेंद्रियां वो भी हमारे ऑर्डर प्रमाण चले। बाबा कहता है वो अपने हमें न चलाए तो हमें उसका त्याग करना है। कर्मेंद्रियों का जो कर्म के साथ संबंध है उस कर्म के हिसाब से विकर्म का त्याग, जो श्रीमत के विरुद्ध है वो हमें नहीं करना। तो विकर्म के त्याग बिना सुकर्मा व विकर्माजित बन नहीं सकते। विकर्म की परिभाषा अच्छी तरह से जानते हो, हम सभी बच्चे जानते हैं कि कौन सा कर्म अच्छा है कौन सा नेगेटिव है। बाबा कहते हैं विकर्म है, बाबा ने हमें सब श्रीमत दी है तो हम सभी बच्चों को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो बाबा कहता है किसी भी विकार के अंश मात्र के वशीभूत हो कर्म करना अर्थात विकर्म करना। तो पिछली बार बाबा ने मुरली में बताया था ना संडे के कौन से अंश है विकार के, तो उसके वशीभूत होकर कर्म करना उसको विकर्म कहना है। बाबा कहते करना है। विकर्मों के सूक्ष्म स्वरूप विकारों के सूक्ष्म स्वरूप, रॉयल स्वरूप दोनों को अच्छी तरह से जानते हो और उसके ऊपर पहले भी सुना दिया है कि ब्राह्मणों के रॉयल रूप के विकार का स्वरूप क्या है। अगर रॉयल रूप के विकार है व सूक्ष्म अंश मात्र भी है तो ऐसी आत्मा सदा सुकर्मा बन नहीं सकती। बाबा कहते हैं अगर थोड़ा सा भी अंश रूप में भी रहा है विकार का अंश मात्र, रॉयल रूप में भी हम जो बोलते हैं माया, तो बाबा कहता है वो सदा के लिए सुकर्मा बन नहीं सकती। तो अमृत वेले से लेकर हर कर्म में चेक करो कि सुकर्म किया व व्यर्थ कर्म किया व कोई विकर्म भी किया। बाबा कहता है सुबह से अमृत वेले से ये चेक करो कि हमने कुछ सुकर्म तो विकर्म या व्यर्थ कर्म तो नहीं किया ना, सभी हमारे कर्म श्रेष्ठ रहे, सुकर्म रहे। बाबा कहता है सुबह से हमें अटेंशन रखना है। सुकर्म अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म करना, जो बाबा को ओम श्रीमत शांति। मिली है हेलो, तो श्रीमत के आधार पर ओम किया शांति। हुआ अलका बहन कर्म सुनाई स्वतः दे रही ही आवाज? सुकर्म के खाते में हाँ जमा हो हाँ जाता हाँ, है। बोले एक सेकंड, वो मुरली कर रहे हैं, बोले। ओम शांति। भूमिका बहन मैं आपको फोन कर रही हूँ, आप जरा उठाना। हाँ जी ओम हाँ जी, शांति। पूरा सॉरी फोन। बाबा, सॉरी। मैं सॉरी आप। पढ़ूं? आप पढ़े सॉरी आप। तो, तो सुकर्म अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म करना। श्रीमत के आधार पर किया हुआ कर्म स्वतः ही सुकर्म के खाते में जमा होता है।
तो सुकर्म और विकर्म को चेक करने की विधि यह सहज है। बाबा कहता है सुकर्म और विकर्म को हम कैसे चेक करें, तो उसकी विधि बाबा ने बताई कि जो बाबा की श्रीमत अनुसार श्रेष्ठ कर्म करते हैं वो है सुकर्म, और जो श्रीमत के विरुद्ध करते हैं वो है विकर्म। तो ये हम सहज ही चेक कर सकते हैं अपने कर्म को। इस विधि के प्रमाण सदा चेक करते चलो। अमृत वेले के उठने के कर्म से लेकर रात के सोने तक हर कर्म के लिए श्रीमत मिली हुई है। उठना कैसे है, बैठना कैसे है, बाबा ने सिखाया ना कि उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करना है, बाबा को देखना है, दृष्टि लेनी है, फिर बैठना है अच्छी तरह, फिर फ्रेश होके। तो बाबा कहता है कैसे उठना है अमृत वेले, कैसे बैठना है योग में, सब बताया हुआ है। तो सब बताया हुआ है ना, अगर वैसे नहीं उठते तो अमृत वेले से श्रेष्ठ कर्म की श्रेष्ठ पालब बना नहीं सकते, अर्थात व्यर्थ और विकर्म के त्यागी नहीं बन सकते। तो इस संबंध का त्याग, इस संबंध का भी त्याग बाबा कहता है। वो जो कर्म बाबा ने सिखाए सुकर्म श्रीमत अनुसार, उसी अनुसार अगर नहीं करते तो बाबा कहते हैं सुबह से ही आप विकर्म के त्यागी नहीं बने। तो इस संबंध का भी त्याग, व्यर्थ का भी त्याग करना पड़े। बाबा कहता है व्यर्थ संकल्प भी अगर सुबह सुबह आए, हमें चेक करना है, मन को डायरेक्शन देना है कि ये अभी नहीं, बोलना है मन को कि अभी बाबा ने जो कहा है वो हमें चिंतन, स्वमान का चिंतन करना है। तो कोई समझते हैं, बाबा कहता है कई समझते हैं कि कोई विकर्म तो किया नहीं, कोई बोल तो की नहीं, कोई ऐसा बोल तो बोला नहीं, लेकिन व्यर्थ बोल समर्थ बनने नहीं देंगे। हमें किसी ने किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन ऐसे ही साधारण संकल्प किए, सोचे, व्यर्थ सोचा, तो बाबा कहते हैं वो भी आपको समर्थ बनने नहीं देंगे, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बनने नहीं देंगे। अगर विकर्म नहीं किया लेकिन व्यर्थ कर्म भी किया तो वर्तमान और भविष्य जमा तो नहीं हुआ। बाबा कहता है अगर विकर्म नहीं किया, हमने नेगेटिव कर्म नहीं किया, लेकिन व्यर्थ सोचा, तो उसी समय भी हमारा वेस्ट गया, तो वर्तमान भी बगड़ा, और फिर उसी अनुसार संकल्प के अनुसार भविष्य में जमा भी नहीं हुआ क्योंकि व्यर्थ था। तो बाबा कहता है दोनों के लिए जमा कुछ नहीं हुआ, न वर्तमान हुआ न भविष्य जमा हुआ। तो श्रेष्ठ कर्म करने से वर्तमान में भी श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति की अनुभूति होगी, और स्वयं के प्रति भी प्रत्यक्ष फल मिल जाता है, और दूसरे भी ऐसी श्रेष्ठ कर्म आत्माओं को देख पुरुषार्थ के उमंग उत्साह में आते हैं कि हम भी ऐसा बन सकते हैं। तो अपने प्रति प्रत्यक्ष फल और दूसरों की सेवा। तो बाबा कैसे सिखाता है कि शुभ कर्म का क्या प्रभाव पड़ता है और व्यर्थ कर्म का। बाबा कहता है व्यर्थ करते हो तो भविष्य में भी जमा नहीं होता, वर्तमान भी बिगड़ा, समय चला गया। और बाबा कहते हैं अगर श्रेष्ठ कर्म करते हैं श्रीमत अनुसार आत्मा समझ के बाबा को साथ रख कर करते हैं, तो बाबा कहता है आपको प्रत्यक्ष फल में खुशी रहेगी, उमंग उत्साह रहेगा, हमें देखकर दूसरे भी ऐसे करने के लिए प्रेरित होंगे। तो बाबा कहता है दूसरों को भी सेवा हो जाती, तो वो भी जमा हो गया भविष्य के लिए, तो डबल जमा हो गया। और ऐसे बाबा कहता है और वर्तमान के हिसाब से भविष्य तो जमा हो ही जाता है। इस हिसाब से देखो कि अगर व्यर्थ अर्थात साधारण कर्म भी किया तो कितना नुकसान हुआ। बाबा दोनों की कंपैरिजन हमें बता रहे, विधि बता रहे कि कैसे क्या परिणाम मिलता है। तो बाबा कहता है कि दोनों कर्म साधारण और श्रेष्ठ में क्या अंतर है, वो बाबा बताता है कि व्यर्थ में हमें कितना नुकसान होता है। तो ऐसे कभी नहीं सोचो कि साधारण कर्म किया, यह तो होता ही है। श्रेष्ठ आत्मा का हर कदम श्रेष्ठ, हर कर्म श्रेष्ठ, हर बोल श्रेष्ठ। बाबा कहता है हम सब श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माएं, तो हमारा हर कदम कर्म और बोल बाबा कहता है सदा श्रेष्ठ होना चाहिए। तो समझा त्याग की परिभाषा क्या हुई।
व्यर्थ अर्थात साधारण कर्म, बोल, समय, इसका भी त्याग कर सदा समर्थ, सदा अलौकिक अर्थात पद्मा पदम भाग्यवान बनो। बाबा कहता है व्यर्थ का भी त्याग, व्यर्थ में बाबा ने क्या क्या बताया कि कर्म भी व्यर्थ न हो, बोल भी व्यर्थ न हो और हमारे संकल्प भी व्यर्थ न हो और समय भी हमारा व्यर्थ न जाए, उसका भी त्याग। तो बाबा कहता है पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। तो व्यर्थ और साधारण बातों को भी अंडरलाइन करो, इसके अलबेलेपन का भी त्याग। बाबा कहते हैं अलबेलापन आता है उसका कि इतना तो चलता है, थोड़ा ही सोचा है ना, तो बाबा कहते हैं वो है अलबेलापन, उसका भी हमें त्याग करना है। क्योंकि आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का विश्व के मंच पर हीरो हीरोइन का पार्ट है, जो बाबा ने आज साकार में भी हमें कहा ना। तो ऐसे हीरो पार्टधारी आत्माओं का एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक बोल और एक एक कर्म हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान है। अगर एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो जैसे हीरे को गवाया। अगर कीमती से कीमती हीरा किसका गिर जाए, खो जाए, तो वह सोचेगा ना कुछ गवाया है। ऐसे एक हीरे की बात नहीं, बाबा कहता है एक संकल्प ही हीरे से भी अति महान मूल्यवान है। तो बाबा कहता है ऐसे एक हीरे की बात नहीं, अनेक हीरो की कीमत का एक सेकंड है। हमारे सेकंड की वैल्यू बाबा बता रहे हैं, क्योंकि हम अभी संगम युग पर है, पूरे ड्रामा की रिकॉर्डिंग अभी हम कर रहे हैं सेकंड बाय सेकंड। तो बाबा कहता है एक हीरे की बात नहीं, अनेक हीरो की कीमत का एक सेकंड है। इस हिसाब से सोचो, ऐसे नहीं कि साधारण रूप में बैठे बैठे साधारण बातें करते करते समय बिता दो। बाबा हमें ये सिखा रहा है कि बच्चे ऐसे नहीं करना कि ऐसे बैठे आपस में और इधर उधर की साधारण बातों की और समय हमने पास कर दिया। फिर क्या कहते, कोई बुरी बात तो नहीं की, ऐसे ही बातें कर रहे थे, ऐसे ही बैठे थे, बातें कर रहे थे, ऐसे ही चल रहे थे। यह ऐसे ऐसे करते भी कितना समय चला जाता है। आज बाबा हमारे एक एक संकल्प और समय की सेकंड की वैल्यू बता रहे कि हम कैसे समय वेस्ट गवाते हैं, दिन पसार करते हैं। तो बाबा कहता है ऐसे ऐसे करेंगे तो इसमें बहुत सारा समय चला जाता है। ऐसे ही नहीं लेकिन हीरे जैसे है। बाबा कहता है अभी का समय ऐसे साधारण नहीं, लेकिन अमूल्य समय, एक सेकंड भी अनेक हीरो के बराबर है। तो अपने मूल्य को जानो। आपके जड़ चित्रों का कितना मूल्य है, एक सेकंड के दर्शन का भी मूल्य है। तो हम सब ने देखा है ना भक्ति में, दूर दूर से भी दर्शन करने के लिए कितनी लाइन लगी होती है, तड़पते सेकंड के नजदीक जाकर दर्शन करे। तो बाबा कहता है आपके जड़ चित्रों का कितना मूल्य है, एक सेकंड के दर्शन का भी मूल्य है, आपके एक संकल्प का भी इतना मूल्य है जो आज तक उसको वरदान के रूप में माना जाता है। तो उसी का ही बाबा कहता है यादगार है वो जड़ चित्र, मंदिर में जो मूर्ति रखी है उसी का ही यादगार है। भक्त लोग यही कहते हैं कि एक सेकंड का सिर्फ दर्शन दे दो। तो दर्शन समय की वैल्यू है, वरदान संकल्प की वैल्यू और आपके बोल की वैल्यू आज भी दो वचन सुनने के लिए तड़पते हैं। तो बाबा हमें ये सब भक्ति मार्ग में क्यों यादगार बना है, बाबा वो बताते कि दर्शन अभी जो समय चल रहा है हम उसके महत्व रखते, उसी अनुसार भक्त हमारे दर्शन की वैल्यू करते हैं। तो बाबा कहते हैं दर्शन समय की वैल्यू है और वरदान संकल्प, हमारा एक एक संकल्प बहुत ही एलिवेटेड हो, बाबा की याद का हो, तो बाबा कहते हैं वो ही वरदान बन जाते हैं, वरदान लेते हैं भक्त मूर्ति से। और फिर बाबा कहता है आपका बोल की वैल्यू आज भी दो वचन सुनने के लिए तड़पते हैं। तो आपकी दृष्टि की वैल्यू आज भी नजर से निहाल कर लो, ऐसे पुकारते रहते हैं भक्त लोग। क्या पुकारते हैं, एक नजर से हमें निहाल कर दो।
तो आपके हर कर्म की वैल्यू है। बाप के साथ श्रेष्ठ कर्म का वर्णन करते गदगद हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, होते हैं। तो इतना अमूल्य है आपका हर सेकंड, हर संकल्प। बाबा ये सब हमें समय और संकल्प की वैल्यू बता रहे हैं कि कितना सुंदर, बहुत ही अमूल्य समय है अभी का। तो अपने मूल्य को जान, व्यर्थ और विकर्म व विकल्प का त्याग। बाबा क्या कहता है? व्यर्थ भी त्याग, विकर्म भी त्याग और विकल्प भी त्याग। तो आज त्याग का पाठ क्या पक्का किया? ऐसे ही शब्द के अलबेलेपन का त्याग। हम चलाते रहते हैं ना, ऐसे इतना तो चलता है, ऐसे तो कर सब करते हैं। बाबा कहता है ऐसे ऐसे की भाषा निकाल दो, वो भी अलबेलापन है। तो जैसे कहते हैं आजकल की चालू भाषा, तो ब्राह्मणों की भी आजकल की चालू भाषा यह हो गई है। यह चालू भाषा छोड़ दो, ऐसे ऐसे करना। बाबा कहता है जो चलाते रहेंगे वो बाद में चिल्लाएंगे। तो बाबा कहता है ये चलाना ऐसे ऐसे छोड़ दो, यह चालू भाषा छोड़ दो। हर सेकंड अलौकिक हो, हर संकल्प अलौकिक अर्थात अमूल्य हो, वर्तमान और भविष्य डबल फल वाला हो। बाबा कहते हैं हमारा हर सेकंड, हर संकल्प डबल फल वाला हो, अभी भी जमा हो रहा हो और भविष्य में भी उसका फल मिल रहा हो। तो जैसे देखा है ना, कभी कभी एक में दो इकट्ठे फल होते हैं। बाबा कहता है जैसे देखा है ना, कभी कभी एक में दो फल, दो इकट्ठे फल होते हैं, दो फल इकट्ठे निकल जाते हैं। तो आप श्रेष्ठ आत्माओं का सदा डबल फल है, अर्थात डबल प्राप्ति है। भविष्य के पहले वर्तमान प्राप्ति है और वर्तमान के आधार पर भविष्य प्राप्ति है। तो समझा, डबल फल खाओ, सिंगल नहीं। अच्छा, अभी बाबा कहता है सदा विक्रमाजीत, हर सेकंड को अमूल्य बन और बनाने की सेवा में लगाने वाले, ऐसे डबल हीरो, डबल फल खाने वाले, व्यर्थ और साधारण के महात्यागी। ऊपर तो बाबा ने त्यागी कहा, यहाँ बाबा कह रहे हैं व्यर्थ और साधारण के महात्यागी, सदा बाप समान श्रेष्ठ संकल्प और कर्म करने वाले महाभाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। भी पार्टियों के साथ बाबा की मुलाकात, उसमें प्रश्न है, एक बल एक भरोसे पर चलने वाले किस बात पर निश्चय रखकर चलते रहते हैं? बाबा पूछ रहे, हम बोलते हैं ना एक बल एक भरोसा है, एक ही बाबा की बल, बाबा का ही पावर और भरोसा भी एक पर है। तो उस पर चलने वाले, बाबा कहता है कौन सी बात पर निश्चय रखकर, निश्चय किस बात पर रखते वो बच्चे? तो उसका उत्तर है एक बल एक भरोसा, अर्थात सदा निश्चय हो कि जो साकार की मुरली है वही मुरली है, जो मधुबन से श्रीमत मिलती है वही श्रीमत है, और बाप सिवाय मधुबन के और बाप सिवाय मधुबन के और कहीं मिल नहीं सकता। सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो, मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ पढ़ाया जाता है वही पढ़ाई है, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं है। अगर कहाँ भोग आदि के समय संदेशी द्वारा बाबा का पाठ चलता है तो यह बिल्कुल रॉन्ग है, यह भी माया है, इसको एक बल एक भरोसा नहीं कहेंगे। तो यहाँ बाबा हमें इन शॉर्ट हमें वो जो अभी बाबा ने बताया ना, अंत में बहुत बाबा निकलेंगे, मतलब माया जो बच्चों को निकाल देगी यज्ञ से। तो बाबा हमें वो सावधानी दे रहे हैं कि कहीं पर भी कोई भी कहे कि यहाँ बाबा आता है, ये बाबा की मुरली है, तो हमें ये पता चलना चाहिए कि ये गलत है, ये रॉन्ग नहीं। बाबा केवल मधुबन में आता है मुरली, केवल मधुबन में जो चली साकार बाबा द्वारा वो ही मुरली है, और कोई मुरली हो नहीं सकती। तो बाबा हमें ये सावधान कर रहे हैं कि हमें किसी की भी बातों में नहीं आना है।
तो बाबा कहते हैं उसको कहेंगे एक बल एक भरोसा। मधुबन से जो मुरली आती है उस पर ध्यान दो, नहीं तो और रास्ते पर चले जाएंगे। मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, मधुबन में ही बाबा आते हैं। इसलिए हर एक बच्चा यह सावधानी रखे, नहीं तो माया धोखा दे देगी। प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, संगम पर ही तुम बच्चे बेगर टू प्रिंस बन गए हो, कैसे? तो उत्तर है, पुरानी दुनिया और पुराने संस्कारों से बेघर और ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, सबके राज्य अधिकारी अर्थात प्रिंस। प्रिंस कैसे बनेंगे? तो जो ज्ञान धन दिया बाबा ने वो खजाना, शक्तियों का खजाना, जो परमात्मा सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ वो हमारी शक्तियाँ है, तो हम बाप के बच्चे, तो वो खजाने हमारे खजाने। तो बाबा कहता है इसीलिए खजाने के मालिक, राज्य के अधिकारी, इसलिए प्रिंस बन गए। और पुराने संस्कार दे दिए, स्वभाव संस्कार जो शूद्रपन का था उससे बेगर बन गए, माना वो हमारे पास कुछ भी न रहे, तो बेगर टू प्रिंस। तो पहले अधीन आत्मा थे, कभी तन के, कभी मन के, कभी धन के। पहले हम सब अधीन थे। बाबा कहता है कभी कभी धन के पीछे भाग रहे थे, कभी अपना मन चला रहा था, कभी कभी तन की बीमारी से हम परेशान हो जाते थे, तो बाबा कहते हैं वो हम अधीन बन जाते थे। लेकिन अब अधीनता अर्थात बेगरपन समाप्त हुआ, हम अभी अधीन नहीं रहते। अगर बीमारी भी आती है तो हम पता है कि जाने वाली है, आई है, तो कर्म के हिसाब किताब चुकत हो रहे, तो हम उसमें परेशान नहीं होते, अधीन नहीं होते। तो बाबा कहता है इसीलिए हम अधीनता से बेगर बन गए, बेगनपन समाप्त हो गया, अब अधिकारी बन गए, उस पर भी हमारा अधिकार, प्रकृति पर भी हम अधिकारी बन गए, तो अब अधिकारी बन गए। इसीलिए अभी स्वराज्य फिर विश्व का राज्य, ऐसे बेगर टू प्रिंस। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया।